देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और जब उत्तर प्रदेश की बात हो तो जातियों की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। और इसी वजह से जातियों को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है और उसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं और ये बताऊंगा कि हाई कोर्ट ने एक फैसला देकर आखिर किसको झटका दिया है। ये झटका क्या उस जाति के लोगों का है, सरकार का है या फिर राजनेताओं का। ये समझने के लिए पहले इस मामले को समझिए कि उत्तर प्रदेश में 18 पिछड़े वर्ग की यानी ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ये झटका आखिर किसको है, ये मामला पहले समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जब बने थे तब उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि हम ओबीसी जातियों में से जो मल्लाह और निषाद और इस तरह की जातियां हैं, भर राजभर, इनको हम ओबीसी से निकाल करके अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव केंद्र को भेजा लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के ही राह पर उनके बेटे अखिलेश यादव चले। 2017 में विधानसभा का चुनाव होना था। उस चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2016 में अखिलेश यादव ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यूपी के सभी जिलाधिकारियों को कह दिया कि ओबीसी की जो जातियां इस लिस्ट में मेंशन हैं उनको अब अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। लेकिन ये मामला कोर्ट चला गया, स्टे हो गया, चुनाव आया, अखिलेश यादव चुनाव हारे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार चलने लगी और बीजेपी ने भी 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी करके 18 जातियों को ओबीसी की जगह एससी में शामिल करने की बात कही। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में था और अब कोर्ट का फैसला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सही नहीं है क्योंकि राज्यों को जातियों का स्टेटस बदलने का अधिकार नहीं है। जातियों का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बदल सकती है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर किसी राज्य में किसी जाति का स्टेटस बदलना है तो राज्य सरकार को एक प्रस्ताव केंद्र को भेजना होगा। केंद्र सरकार के पास जब वो प्रस्ताव जाएगा तो उसको सबसे पहले लोकसभा में पास कराना होगा, फिर राज्यसभा में पास कराना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बताना होगा कि संसद ने इस प्रस्ताव को पास किया है। जब संसद के प्रस्ताव को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नोटिफाई कर देंगे तो फिर वो नोटिस पार्लियामेंट के ज़रिए संबंधित राज्य को जाएगा और तब राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके जिलाधिकारियों को जो भी संबंधित जातियां हैं उस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का या जो भी स्टेटस बदला है उसका सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दे सकती है। लेकिन अब मामला फंसा कहाँ? असल में उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कुछ जातियों को लेकर के जो नेता हैं, चाहे वो संजय निषाद हों, ओम प्रकाश राजभर हों और तमाम ऐसे नेता जो चाहते हैं कि ओबीसी की कुछ जातियां जो उनकी जाति से या उपजातियां हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि लाभ ज़्यादा मिल सके। लेकिन नेताओं की बयानबाजी में या कोशिशों में कहीं ना कहीं राजनीति झलकती है क्योंकि ये मामला दरअसल केंद्र का है और राज्य में ये फैसला हो ही नहीं सकता। फिर चुनावों से ठीक पहले आखिर नेता बयानबाजी क्यों करते हैं, क्यों नोटिफिकेशन जारी होता है और क्यों इस नोटिफिकेशन को कोर्ट खारिज कर देती है, ये समझिए। दरअसल यूपी में जो आरक्षण का प्रतिशत है वो 50% आरक्षण में 27 ओबीसी को, 21 अनुसूचित जाति को और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए तय हैं। यानी कि 50% में 27% ओबीसी, 21 एससी और 2 एसटी के लिए रिजर्व्ड है। 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता और यूपी में ये जो जातियों की संख्या है 79 के करीब ओबीसी जातियां हैं और उनकी उपजातियां भी हैं। जिन जातियों में तमाम ऐसे जाति के लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो अनुसूचित जाति की तरह है, लेकिन सरकारों की मनमर्जी की वजह से उन्हें ओबीसी का दर्जा मिला है। अब पहले ये समझिए कि ओबीसी के दर्जे के होने की वजह से नुकसान क्या है। दरअसल चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए होती हैं, लेकिन ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व नहीं होती हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। हालांकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी के लिए सीटें ज़रूर रिजर्व होती हैं। जैसे अभी मेयर का चुनाव आने वाला है तो उसमें पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता। ऐसे में अगर कुछ जातियों को ओबीसी की जगह एससी में शामिल कर दिया जाता है तो रिजर्व सीट से वो नेता वहाँ से चुनाव लड़के सांसद या विधायक बन सकते हैं। दूसरा, तमाम ऐसी परीक्षाएं होती हैं या तमाम ऐसे फ़ायदे हैं जो सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति को मिलते हैं, ओबीसी को नहीं मिलते हैं। इसी वजह से जो ओबीसी जाति के लोग हैं उनमें तमाम लोग चाहते हैं कि उनको अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए ताकि उनको लाभ ज़्यादा मिले।
दरअसल जो 27% आरक्षण है उसमें से मुलायम सिंह यादव कुछ जातियों को निकाल करके बाहर अनुसूचित जाति में शामिल करना क्यों चाहते थे। असल में यूपी में जो बड़ी ओबीसी जातियां हैं उनमें सबसे बड़ी जाति यादव है, उसके बाद कुर्मी है, लोध है। इन जातियों का जो प्रतिशत है वो 27% से बढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर कुछ छोटी जातियां निकल करके ओबीसी से अनुसूचित जाति में चली जाती हैं तो जो स्पेस है यादवों का, कुर्मियों का या बाकी ओबीसी जातियां जो बच जाएंगी उनका स्पेस बढ़ जाएगा। यानी कि 27% में जो निषाद या मल्लाह, केवट या राजभर या भर या प्रजापति, ये जो जातियां हैं ये करीब 3% के आसपास है और ये जातियां जब निकल करके अनुसूचित जाति में जाएंगी तो 3% के आसपास का जो स्पेस है वो उन जातियों को मिलेगा जो कि ओबीसी में फ़िलहाल कायम है। लेकिन इससे दिक्कत किसको है? दिक्कत अनुसूचित जाति के लोगों को है, जिसमें कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके आरक्षण में और जातियां घुस जाए ताकि उनका जो हक है वो सीमित हो जाए। दूसरा पहलू ये है कि ये जो जातियां हैं जिसमें निषादों की जाति है, जिसमें प्रजापति हैं, जिसमें राजभर हैं, अगर ये जातियां जाती हैं अनुसूचित जाति में तो ये सोशली ज़्यादा एम्पावर्ड मानी जाती हैं, यानी कि ये जातियां पहले से ज़्यादा सक्षम हैं। ऐसे में अगर ये एससी के कैटेगरी में जाती हैं तो इनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है और इसी वजह से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इन जातियों को इसमें शामिल किया जाए। मुलायम सिंह यादव की कोशिश ये थी कि वो ओबीसी को ये बता सकें कि यादव, कुर्मी जैसे जो जाति हैं उनको लाभ देने के लिए उन्होंने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया और अगर ऐसा होता तो डेंट मायावती को लगना था। मायावती नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई फैसला हो। ऐसे में प्रस्ताव अखिलेश यादव ने भी बनाया और योगी सरकार का भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब एक बड़ा झटका सभी राजनीतिक दलों को लगा है। अब मैं ज़रा जातियों का आपको नाम बता देता हूं कि जो 18 जातियां हैं वो कौन कौन सी जातियां हैं जिन पर हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति में शामिल करने से मना किया है। ये जाति है मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोडिया, माझी और मझुआ। ये 18 ऐसी जातियां हैं जिन जातियों को फ़िलहाल ओबीसी से निकाल करके एससी में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मनाही कर दी है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर होगा क्या? इसका जवाब देने की स्थिति में फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन नेता खासतौर पे डॉक्टर संजय निषाद जो अपने समाज के लोगों के बीच जाकर के चीख कर, चिल्ला कर ये दावा कर रहे थे कि अपनी जाति के लोगों को वो जल्द ही अनुसूचित जाति में शामिल करा करके वो फ़ायदा दिलाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिलाया। ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले की वजह से ही तो मामला अटका हुआ था, नहीं तो अब तक वो कब का अपनी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति बनवा चुके होते। अब वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, मामला सब जुडिश नहीं है। ऐसे में वो पीएम से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि राज्य सरकार का प्रस्ताव केंद्र को जाए और केंद्र पूरी प्रक्रिया का पालन करे। ओम प्रकाश राजभर जो अक्सर बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं वो कह रहे हैं कि आज तक इस मामले में नियमों का पालन ही नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं या राजनेता जो हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि ये आरक्षण में बदलाव कुछ हो, लेकिन चुनावों के ठीक पहले फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के फैसले की वजह से उन नेताओं को और ख़ास तौर पे उस जाति के लोगों को झटका ज़रूर लगा है जो ये उम्मीद पाले बैठे थे कि पिछड़ी जाति के स्टेटस में कुछ बदलाव होगा और कुछ जातियाँ जिनका नाम अभी मैंने लिया वो जातियाँ ओबीसी से निकल करके अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगी। लेकिन जाहिर है राजनीति है और राजनीति में कहा कुछ जाता है किया कुछ, और इसी वजह से जो ओबीसी जातियां हैं जो उम्मीद पाले सालों साल से बैठी हुई हैं कि कभी उन्हें फ़ायदा मिलेगा, फ़िलहाल कोई फ़ायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 में फिर चुनाव है, देखना होगा कि आखिर राजनीति क्या रंग लेती है। फ़िलहाल तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, फिर किसी और मुद्दे पर एक बड़ी बातचीत होगी और विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर मामला क्या है। धन्यवाद।